रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कराची के अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से मुसलसल आप हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो अब हमने ज़रा थोड़ी सी वजूहात तलाश करना शुरू कर दिए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से कराची के हालात हर कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाते हैं, कहीं ऐसी वजह तो नहीं है, कहीं ये वजह तो नहीं है। हम वजूहात जो है ना वो आजकल ढूंढ रहे हैं। तो एक काफ़ी अरसे से ये जो आज प्रोग्राम आप देखने के लिए जा रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि यकीनन आपने ये पहली मर्तबा मौजू किसी भी टीवी चैनल के ऊपर किसी भी प्रोग्राम में देखा होगा, आई एम श्योर, या कम से कम आपने ऑन द रोड तो कम से कम आपने नहीं देखा होगा। जनाब, वजह यह है कि हम लोग चूंकि ना कराची की रग रग से वाकिफ़ हैं हर मामले की, तो कुछ अरसे से हमने सबसे पहले आज से तकरीबन 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले हमने एक मुद्दा उठाया। इसी हवाले से हमने कहा कि कराची के लिए जो पुलिस है, पुलिस हमारे सर का ताज है, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, हमें बहुत अजीज़ है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि कराची में कराची बेस्ड पुलिस जो है उसको ही तैनात किया जाए। हमने ये मुद्दा उठाया तकरीबन 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले। उससे पहले कभी ये इतने ताकत के साथ ये आवाज़ आपको कभी सुनाई नहीं दी होगी। हमने उठाया मुद्दा, फिर मुसलसल हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। हमारे आवाज़ उठाने के साथ ही फिर कुछ और लोगों ने भी इसको रियलाइज़ किया और उन्होंने भी अपनी आवाज़ हमारे साथ मिला दी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जमात इस्लामी जो है उन्होंने इस हवाले से स्टैंड लिया और आहिस्ता आहिस्ता अब जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें वाकई में कराची बेस्ड पुलिस चाहिए। अब कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम हमने आपको दिखाया, पूरी दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। पता नहीं यहाँ पे उसको अप्लाई करते वक्त जो है वो हम लोग क्यों इफेंट बट का शिकार हो रहे हैं। प्रॉपरली अगर उसको, मेरे ख्याल है कि अगर पूरे कराची के अंदर नाफिज किया जाए उसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं। एनीवे, हम लोगों से सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कराची के लोग, जो असल कराची के लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग, वो समझते हैं कि वाकई में कराची को कराची वाला ही समझ सकता है, इसलिए पुलिस के अंदर अपनी ही पुलिस लानी चाहिए, यानी कि जो कराची बेस्ड पुलिस है उसी को मौका मिलना चाहिए। यही सवाल लेकर सबसे पहले तो हम जा रहे हैं आम आवाम के पास, ज़रा मालूम करते हैं उनसे कि उनके क्या ख्यालात हैं। सर मुझे ये बताइए कि क्या कहेंगे। सर, मैंने एक मुद्दा उठाया कोई 6 महीने पहले कि कराची में आए दिन हालात ख़राब हो जाते हैं, आए दिन जो है वो पुलिस नाकाम हो जाती है। कहीं वजह ये तो नहीं है कि गैर मकामी पुलिस को जनूबी पंजाब से और दीगर शहरों से जो है वो यहाँ पर लाया जाता है और बड़े ओहदों पे फाइज किया जाता है, SP लेवल से शुरू होते हैं और फिर मतलब ऊपर तक जाते हैं। आपको नहीं लगता कि कराची में जो उसकी जो एक डायनेमिक, उसके जो फैक्ट्स हैं उसको देखते हुए और उसके चैलेंजेस को देखते हुए कराची के मकामी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको तैनात होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कराची के मकामी लोगों को होना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से होता है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस होती है, वो सिटी की होती है, वहीं के रिहायशी होते हैं और वो एक एक शख्स रिहायशी को जानते हैं कि कौन किस कैटेगरी, वो किस एक्टिविटीज़ के अंदर है, क्या कौन जराइम कर रहा है, अगर कोई जराइम जाए तो उसके रास्ते कहाँ से को है। हमारे यहाँ तो बाहर से ले आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे वो मुजरिम को क्या जानते हैं, वो तो रास्ते नहीं जानते यहाँ पे कि ये कौन सा इलाका है, वो तो सिर्फ कमाने के लिए आते हैं। तो मेरी तो हुकाम वाले, और ये तो कराची का बड़े देरीना एक मुतालबा था, ये तो बहुत पुराना मुतालबा है कि यहाँ की जो है मकामी पुलिस होना चाहिए, मकामी पुलिस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो कराची से बाहर से लेके आ रहे, आप उनको अपने इलाकों में उनको वो दें, मतलब उनको जॉब वहाँ पे दें, उस इलाके में दें जिस इलाके के, चाहे वो अगर वो लाड़काना का आ रहा है तो उसको लाड़काना के अंदर अपॉइंट करें ताकि उसको पता चले कि लाड़काना में कौन कौन से जराइम पेशा, कौन कौन पथारीदार हैं, वो उनको पकड़े। वो कराची में क्या पकड़ेंगे लोगों को, या तो पता ही नहीं, उनको रास्ता ही नहीं पता उनको। तो मेरी सर, आपको लगता है कि पुलिस की नाकामी की एक वजह यह है कि हमने कराची को एक तजर्बेगाह बना के रखा हुआ है अमनो अमान के हवाले से? किसी भी मामले में, वैसे तो कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने कराची के ऊपर तजर्बे ना किए हो, लेकिन खास तौर पे इस मामले में आपको लगता है कि तजर्बागाह बनाना कराची के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है? कराची के तो बहुत सारे इश्यू हैं जो यहाँ पे, तो ये तो तजर्बा गाह गया, बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है पूरी पाकिस्तान की। जो यहाँ पे जो भी मसाइल होते हैं वो पहले यहीं से होते हैं कि सारे मुंशात लाई जाती है, वही पहले कराची में तजर्बा की जाती है, असला लाया जाता है वो भी कराची के अंदर वो किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत थे। असल में हो ये रहा है कि जो गैर मुकामी आ रहे हैं वो एक तो चलो यहाँ जॉब कर रहे हैं तो समझ में आता है, मसला ये हो रहा है कि वो लोग गैर एक्टिविटीज़ जो
उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में वो लोग मुलविस हैं। आप ये देखिए जितने जुराइम हैं, जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो यहाँ के मुकामी कम होते हैं। ज़्यादातर आपको बाहर के लोग मिलेंगे, पश्तो बोलने अफ़गानी मिलेंगे, आपको गैर मुकामी मिलेंगे, गैर ज़बान बोलने वाले मिलेंगे। तो अगर आप तजर्बे की जो बात कर रही हैं तो मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान को तजर्बा का बना दिया गया है। आप ये देखें हमारे मुल्क के ऊपर कौन से तजर्बे नहीं होते, पूरी दुनिया के तजर्बे हमारे मुल्क के ऊपर होते हैं। कहीं दुनिया में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती जो यहाँ पर होती हैं। अच्छा देखिए, ये जो पुलिस की अगर हम बात करें तो आपने भी देखा होगा, मैंने तो खैर देखा ही है कि आप एसएसपी लेवल या उससे भी ऊपर चले जाएं, एसपी लेवल पे आ जाएं, आपको नजर नहीं आएगा कोई ऐसा नाम के जो कि खुद कराची का हो, यानी कि जिसका डोमिसाइल कराची का हो। या वो लाए जाएंगे सीएसएस करने के बाद जनूबी पंजाब से, या फिर लाए जाएंगे वो अंदरूनी से, इंटीरियर से लाए जाएंगे। कराची का उसमें आपको नजर नहीं आएगा। आपको लगता है कि ये तजर्बा कुली तौर पे नाकाम हो चुका है? जिस तरीके से पुलिस की कारकर्दगी है, शायद इसका एक जो फ्लॉ है वो यही है इसका। देखें, एक तो वजह ये है जो गैर मुकामी आ रहे हैं उनका मसला ये है कि उन लोगों ने करप्शन को बना लिया है कि हमने कमाने के लिए इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर आना है। आपने जो गैर मुकामी लोग आए और जो यहाँ के मुकामी लोगों को आप ये देखें कि एक टाइम था कि कराची के जो मुकामी लोग थे, उर्दू बोलने वाले लोग थे, वो आपको ऊपर तक लेवल तक नज़र आते थे, डीएसपी, एसपी, बड़ी पोस्टों के ऊपर ये लोग नज़र आते थे। आज आपको एक सिपाही नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये, मैं आपको क्लियर बात बताऊँ कि तासुब है। उर्दू बोलने वालों को जानबूझ के पीछे किया गया है तासुब की वजह से, और ये एक लावा पकड़ा है। एक टाइम आएगा कि लावा फटेगा ज़रूर और इसका नुकसान ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि हम कराची को किस जगह पर लेकर जा रहे हैं, किस नहज पे पहुंचा रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोग आज वहाँ पर आ गए कि वो बेचारे ठेले लगाने पे मजबूर हो गए, दुकानदारी करने पे मजबूर हो गए। आप मुझे बताएं कि कौन से सरकारी इदारों में कोई गवर्नमेंट, आप मुझसे ज़्यादा जानती होंगी आपकी, लेकिन आप बताएं कि मुझे कौन से गवर्नमेंट इदारों में कोई उर्दू बोलने वाला आपको मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो मिलेगा जो आज से 30-40 अब रिटायरमेंट के करीब है, वो रिटायर होता वो ख़त्म। फिर उसके बाद कोई उसकी औलाद या कोई उसका बच्चा या कोई उसका कोई नहीं आएगा, फिर गैर मुकामी आएगा उसकी जगह। और ये 5 से 10 साल बाद देखिएगा आपको छोटे लेवल के ऊपर भी आपको कराची का बोलने वाला नहीं मिलेगा आपको। हम तो ये चाहते हैं कि रोजगार सबको मिले, चाहे किसी भी मतलब लैंग्वेज का बोलने वाला, लेकिन उसको अपने इलाके में मिले, वो एक मेरिट के तहत आए। ठीक है ना, एक मेरिट के तहत आए, वो मतलब जॉब ले, उसका हक है। ये पाकिस्तान के शहरी है, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग है, सराइकी है, उसको सराइकी को उसको इलाके में आप उसको वसाइल दें। वो अपने सराइकी अपने इलाके के अंदर जो है वो अपना कारोबार करेगा, अपने इलाके में उसको नौकरियां दें आप उसको, ठीक है ना कि आप उसको यहाँ भेजें। यहाँ भेजेंगे तो यहाँ तो ये मिसाल के तौर पर 10 अफराद का घर है, उसमें जब आप 50 अफराद को ठोस देंगे उस घर का क्या हालत होगी? वो भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। आप उनको रोजगार दें और सबको वसाइल दें, हर शख्स को पाकिस्तान के अंदर वसाइल दें, उनको अपने जिस तरह चाइना के अंदर होता है ना कि हर शख्स को जो है वो उसी जगह पे वसाइल दी जाती है, गवर्नमेंट उनको वसाइल दी है। पूरी दुनिया में इसी तरह का सिस्टम है। तो ये आप कम्युनिटी पुलिसिंग को आप वेलकम करेंगे? अगर कम्युनिटी बिल्कुल करेंगे, कम्युनिटी पुलिस आनी चाहिए यहाँ पे। जो शख्स एक मिसाल के तौर पे मेरे बेटों को पुलिस में यहाँ पे अगर भर्ती किया तो वो एक शख्स को यहाँ पे जानता है कि कौन क्राइम करता है, कौन नहीं करता है, कौन किस एक्टिविटीज के अंदर है। अगर कोई मतलब नुमान में कोई हादसा हो जाता है उसको पता होना चाहिए कि नुमान का रास्ते कहाँ से, कौन से गेट है, उसको खुफिया रास्ते कौन से, रास्ते कौन से। अब एक तो बाहर से जो आता है उसको तो पता ही कुछ नहीं है, वो तो जंगल से आया, उसको वो शहर को देख के वो तो यूं करके देखता रहता है, लाइटें और वो अल्लाह माफ करे मतलब जिन तो बहरहाल ये है कि वो यहाँ के मुकामी पुलिस को क्या है, इसमें सबका फायदा है। देखिए आप कराची को तरक्की देंगी, आपका इंटीरियर मजबूत होगा, आपका पंजाब मजबूत होगा, आपका सलामत मजबूत होगा, ठीक है ना, ये सब। लेकिन अगर हम जो मतलब गाय जो दूध देने वाली है हम उसको जख्मी कर दें, उसको मतलब उसको हम खुराक ना दें, वो दूध ना दे, तो सबको नुकसान जाएगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आज हम कराची के मुतालिक बात करना थोड़ा चाहते हैं। ये बताइए कि अगर पुलिस की अगर बात की जाए, कराची की पुलिस में मकामी पुलिस नहीं है, यानी कि कराची के लोग जो कराची के ऑफिसर्स, कराची की पुलिस, वो उसके बजाय जो है वो जनूबी पंजाब से और इंटीरियर से पुलिस लाई जा रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कराची का निज़ाम। ये बात दुरुस्त है? अच्छा, ये है कि मकामी लोग तो हर चीज समझ जाता है। अच्छा। क्योंकि वो तो अपने इर्द गिर्द शागिर्द को जानता है। हाँ। अपने माशरे के लोगों को भी जानता है, कौन क्राइम में पेशा अपराध है, कौन तिजारत वाला अपराध है, कौन किस तबके से ताल्लुक रखता है, कौन मंशियत फरोश है, कौन है। जो बाहर आदमी आता है तो किसी गली का पता नहीं है तो लोगों को क्या पता चलेगा उनको।
तो यहाँ का तो जो भी पाकिस्तान के जो हिस्से होंगे ना, वहाँ उसके मकामी फोर्सेस होना चाहिए, चाहे एफसी हो जाए, तो ये नारकोटिक्स हो जाए, चाहे पुलिस हो जाए, ताकि उनको मकामी सिचुएशन उनको मालूम होगा। क्योंकि मालूम होगा कि ये इलाके के जो तबके जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो हैं किस तबके के लोग, किस माइंड के बंदे हैं, किस तरह सोर्स इनकम है। आया पेशा वराना जरिए से पैसा कमाता है, समलिंग से पैसा कमाता है, बिजनेस से पैसा कमाता है। इनके पैसे कहाँ से आ रहा है? जो वीगो गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं ना, ये किस तरह कमाया है? जब फॉरेन लोग आते, जैसे हम तो जो से फॉरेन से आएंगे, हमको पता नहीं चलेगा ये दरख्त कहाँ लगा हुआ है, ये गांव कहाँ है, ये बिल्डिंग कहाँ है, ये किस तबके के लोग से ताल्लुक रखते हैं, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो कुछ नहीं क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सर, आपको लगता है कि अगर ये तजर्बा किया जाए कम्युनिटी पुलिसिंग का और कहा जाए कि भाई कराची में कराची के पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस तैनात होगी, इससे आपको लगता है कि बेहतर रिजल्ट निकल सकते हैं? जराइम में रोकथाम होगा, क्योंकि पहले से उनको मालूम है कि जराइम पेशा अफराद है कौन। उनको जराइम करने से पहले उनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक बंदे जिसके वाकफियत नहीं है, अननोन पर्सन को वो क्या कंट्रोल करेंगे? तो बेहतर है कि हर इलाके और कराची समेत, तो कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर रहे, यहाँ कंट्रोल करना इतना मुश्किल है, तो उस वक्त कंट्रोल हो सकता है। इसको हर इलाके का वो उसी मकामी लोगों को तैनात किया जाए, ताकि उसको इजीली कंट्रोल कर सके, ताकि इजीली उसको पहचान सकें, इजीली उसको पता लगा सकें कहाँ रिहाइश करता है, कहाँ उड़ता है, कहाँ बैठता है, इसका सोसाइटी कौन है। तो फॉरेन लोगों को क्या पता है? तो हर एक अपने भाई को भाई जानता है ना, भाई के रिश्तेदार को भाई को भाई जानता है, तो दूसरे कौन जानेंगे मैडम? तो इसलिए हम कहते हैं मकामी लोग बेहतर तो होता है तरीके से को इलाके को कंट्रोल कर सकता है, इलाकों का नफ्सियात को जानता है, उसको इलाके के मुतालिक समझ सकता है। तो फॉरेन लोग क्या समझेंगे? अभी मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब जा रही हूँ। वक्फे के बाद जरा कुछ ऐसे लोगों से, एक तो ये कि कानून इस हवाले से क्या कहता है। हम तो अपनी सुना रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, आवाम की सुन रहे हैं, हमारे अपने हिसाब किताब है, हम अपनी नज़र से देख रहे हैं। कानून किस नज़र से देख रहा है, इस कानूनी मामले को कानून से जानेंगे। वसीम रजा नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे, रिनाउंड एक बहुत बड़ा नाम वकालत के शोबे का। इसके बाद अच्छा हमें ये लगा कि इसके बाद जमाते इस्लामी ने हमारी आवाज़ के बाद जो था, वो जमाते इस्लामी ने भी हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई और हाफिज नईम साहब ने इसी एजेंडे को उठाया और इन्होंने बड़ा वोकल होकर इस हवाले से बात की कि कराची में मकामी पुलिस होनी चाहिए। जमाते इस्लामी ने क्या महसूस किया, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने ये फैसला क्यों किया, उन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया, उनसे भी प्रोग्राम के आखिर में जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, ये मामला कुछ इस किस्म का है कि जाहिर है कि हम कानूनी माहिर तो है नहीं और हम एक अपने हिसाब से एक बात कर रहे हैं और अवाम अपने हिसाब से एक बात कर रही है। यकीनन जो ये फेडरल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से तमाम तर जो है मामलात को देख रही होती है, लेकिन सबसे अहम बात चूंकि कानून की हो रही है तो कानून इस हवाले से क्या कहता है। एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद हैं वसीम रजा नकवी साहब, रिनाउंड एडवोकेट और ऐसी एक शख्सियत के जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा अपनी एक गिरफ्त रखती हैं, अपने एक मुख्तलिफ इनका एक नुक्ता नजर है। कुछ लोग उससे इतफाक करते हैं और कुछ लोग इतफाक नहीं करते, कुछ लोग खिलाफ भी हो सकते हैं। तो वसीम, मुझे ये बताइएगा अगर मैं कानून की नजर से पूछूं आपसे, क्या कानून कहता है कि क्या इसमें कोई कदगन है कि क्या जरूरी है कि गैर मकामी पुलिस ऑफिसर्स चाहे वो सीएसएस करके आए, सीएसएस के थ्रू हो एक तरीकेकार के तहत, या फिर पुलिस के जो आम मुलाजमीन होते हैं, पुलिस सिर्फ, अगर हम सिर्फ पुलिस की बात करें तो क्या ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि सिर्फ गैर मकामियों ने ही आकर कराची की बागदौड़ संभालनी है पुलिस में, या फिर ये एक तरीकेकार है और एक जस्ट तरीकेकार है, इसको बदला भी जा सकता है, इसको रहने भी दिया जा सकता है? बहुत शुक्रिया साइमा। देखें, आपका जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या गैर मकामी लोगों को यहाँ पोस्टिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखें, हर पोस्टिंग की अपनी नौयत है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स फेडरल लेवल से आ रहा है तो उस पर कोई कदगन नहीं है कि वो कहीं भी पूरे पाकिस्तान में पोस्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक आईजी सिंध होता है
तो वो आईजी पंजाब भी लग सकता है, वो आईजी केपीके भी लग सकता है, वो बलूचिस्तान में भी अपॉइंट हो सकता है। टीचर्स की बात करें, कराची में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें ये हुआ कि जो टीचर्स हो गए वो अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाएंगे। जैसे अगर हम जुडिशरी की बात करें, जो अगर जज अपॉइंट होता है तो उस पर एक कदम ये लगाई जाती है या उस पर ये बाइंडिंग कर दिया जाता है कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट नहीं होगा जहाँ का उसका डोमिसाइल होगा। अच्छा, इसकी क्या खास वजह है? अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो जाएगा तो मेरा ख्याल से उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो पड़ोसी हैं, उसके जो जानने वाले हैं, उसके फिर वो मेरा उस तरह से इंसाफ नहीं कर पाएगा, या वो फिर अपने इलाके में उस तरह से हर शख्स उसका जानने वाला कोर्ट में पहुंच के पहले उससे सवाल करेगा या उसे कहेगा मैंने तो तुझे बचपन में खिलाया था तो हमारे खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल से ये बेहतर चीज़ है, ना कि इफ्तिखार चौधरी जैसे जो अपने बेटे का खुद केस सुने और खुद इंसाफ फराहम करें। तो बहुत सी चीज़ें हैं नौयत के। पुलिस में अपर लेवल पे अपॉइंटमेंट के अलग तरीक़ेकार है, जो नीचे स्टाफ है उसका अलग है, जुडिशरी का अलग है, टीचर्स का अलग है। मेरा ख्याल से जो पोस्टिंग है वो मकामी अफराद की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कराची का शख्स है, वो CSS करके आता है तो उसे अपने इलाके में मीन्स अपने सूबे में पोस्टिंग देनी चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग देनी चाहिए। वो उन वहाँ के तरीकेकार को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, ना कि कोई बाहर से आने वाला। मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में लाके बलूचिस्तान का या कराची वाला बलूचिस्तान में अपॉइंट कर देंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी, उसे 1.5-2 साल तो इस माहौल को समझने में लग जाएगा, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। फिर वो ज्यादातर जो चलते हैं वो एजेंट्स पे चलते हैं कि 2, 4, 15 बंदे रख लिए जो आके उन्हें बताते हैं सर ये हो रहा है। और जो होता है, जो बताया जा रहा होता है वो एक तरीकेकार के तहत बताया जा रहा होता है, फीडिंग की जा रही होती है, नीचे क्या चल रहा है अपर लेवल पे कुछ पता नहीं होता और सब अच्छे की रिपोर्ट जा रही होती है। तो मेरा ख्याल से जो आपका बुनियादी सवाल है कि मकामी अफराद ही अपॉइंट होने चाहिए, तो ये काफी हद तक बात दुरुस्त है कि वो ही होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। और वसीम रजा नकवी ने साफ अल्फाज में बताया कि जिस तरीके से आपने सुना है कि मकामी पुलिस और अफसरान को तैनात होना चाहिए। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि कराची में इतने CSS ऐसे लोग जो CSS करके आते हैं, मेरे ख्याल में कि उनको मौका मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर अभी तक अगर इस बारे में नहीं सोचा गया है तो हम ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं कि इस तरह थोड़ा सा इस बारे में सोचा जाए। अच्छा, वसीम रजा नकवी ने तो हमें बता दिया कि कानून क्या कहता है। अब एक और जमात है सियासी, आप उसको मजहबी जमात भी किसी जमाने में कह सकते थे, लेकिन अब वो सियासी जमात है, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी आजकल बहुत एक्टिव है, अवामी मसाइल को लेकर धरने दे रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, उसके ऊपर आवाज उठा रही हैं। तो हमारे 6 महीने पहले इस मुद्दे को उठाने के बाद जमात इस्लामी ने भी इसको अपना जो था वो उसका उन्होंने अपना एक ये नुक्ता बना लिया और उन्होंने इसके ऊपर भी खासतौर पे जो हाफिज नईम साहब हैं उन्होंने बड़े खुल के जो था वो इसके हवाले से बात की। तो जरा थोड़ा सा उनका भी प्रोग्राम के आखिर में जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने क्या चीज इसके अंदर ऐसी ऑब्जर्व की इस मुद्दे में कि मकामी पुलिस अफसरान ही कराची के लिए तैनात होने चाहिए ताकि कराची की अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। इसके हवाले से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ये हम जानेंगे जमात इस्लामी के दफ्तर, उनके मरकज में पहुंचकर हमें वहां से क्या मिलता है सुनने को। मेरे साथ इस वक्त मैं बहुत मशहूर हूँ, मुनम जफर साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुनम साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक अरसे तक हम कराची का हशर होते हुए देखते रहे अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। आपको लगता है कि कराची में ये जो अमन अमान की सूरत हाल किसी भी सूरत में बेहतर होने का नाम नहीं ले रही है? हर कुछ अरसे के बाद कराची की सूरत हाल बद से बदतर हो जाती है अमन अमान के हवाले से। शायद उसकी वजह यह है कि कराची को समझने वाले जो ऑफिसर्स हैं पुलिस में वो मौजूद ही नहीं है और गैर मकामी चूंकि ऑफिसर्स हैं या गैर मकामी पुलिसिंग है तो वो शायद इसकी वजह है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है शायद डायनामिक सूरत हाल को। वालेकुम सलाम। आपने बहुत अहम मौजू जो है वो इस वक्त जो है वो आपने पॉइंट रेज़ किया है। इस वक्त कराची की सिचुएशन ये है कि यानी इस साल भी 10वां महीना चल रहा है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में स्नैचिंग की वारदातें हुई हैं, टारगेट्स किलिंग हुई हैं और इस शहर के नौजवान जो है वो मोबाइल स्नैचिंग के दौरान जो है वो सैकड़ों नौजवान इस शहर के जो है वो अपनी जानों से जो है वो गुजर गए हैं। और नौजवान 22 साल के नौजवान, 26 साल के नौजवान, 28 साल के नौजवान। लेकिन एक बात बिल्कुल हकीकत है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि शहर के अंदर ये वारदातें हो रही हों और मुकामी पुलिस को जो है वो इससे आगाही ना हो, मुकामी पुलिस को इससे आगाही ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अलमिया ये है कि इस शहर के अंदर जो है वो जिस बात को जमात इस्लामी बार बार कह रही है कि शहर के नौजवान, इस शहर के वो लोग जो यहाँ परमानेंट रेजिडेंस
रखते हैं उनको शहर की पुलिस के अंदर जो है भर्ती किया जाए, उन्हें इस बात का मौका दिया जाए कि वो शहर के हालात को सुधारने के अंदर जो है माविन साबित हो सकें। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप शहर के 80% पुलिस जो है वो गैर मुकामी हो और उसके नतीजे के अंदर हालात संवर सकते हों। देखिए, मुकामी लोग होते हैं वो गली मोहल्लों आबादी से, सब डेमोग्राफी से पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं चीज़ों से। हाँ, ये ज़रूर होता है कि पुलिस की ये ज़रूरत होती है कि ऑफिसर्स, एक सतह पर ऑफिसर्स जो है वो बाहर से डिप्यूट होकर आते हैं, लेकिन कम से कम निचली सतह पर तो एक बड़ी तादाद के अंदर पुलिस के अंदर मुकामी लोग अगर मौजूद होंगे तो उसके नतीजे के अंदर जो है हम देखेंगे हालात जो है वो चेंज हो सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मुनीम साहब के हमने देखा कि इलेक्ट्रिक का जब मामला हुआ या कोई भी अवामी ऐसा मसला हुआ, इनफैक्ट क्या आपका ये जो पब्लिक एड कमेटी का जो पीछे ये जो इस वक्त पूरा का पूरा इस वक्त जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें तमाम तो जो मसाइल हैं वो है जो कि कलीदी और बहुत ही बड़े मसाइल हैं और दर्द सर हैं आम आवाम के, यानी कि आप लोग आम अवामी मसाइल को सबसे पहले जो है वो एड्रेस करते हैं। इसके लिए शुक्रिया। आपने के इलेक्ट्रिक के मामले में आपने इस तरह के मुतादिद अवामी मसाइल के ऊपर आपने आवाज उठाई और उसका रद्द अमल भी हमने देखा कि उसमें बड़ा पॉजिटिव आया। तो मुनीम जफर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इशू जो पुलिसिंग का है कि ये जो गैर मकामी पुलिस की जगह लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए, इसको आप क्या समझ रहे हैं? इसको कितनी शद्दोमत के साथ इसको हाईलाइट करना आपके लिए जरूरी है? क्या आप इसी तरीके से करेंगे जैसे कि आपने के इलेक्ट्रिक का और दूसरे जो है वो मुद्दे आपने जो थे उसके ऊपर आपने स्टैंड लिया था, इसके ऊपर भी उसी शद्दोमत के साथ आप स्टैंड लेने का इरादा रखते हैं या नहीं? देखिए, जमात इस्लामी इस पर मुस्तकिल बात कर रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए, अपने यहाँ तक कि हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थानों के बाहर हमने जो है वो एहतजाज किया है इन इशूज़ पर। जो शहर का सबसे इस वक्त जो है बड़ा मसला बना हुआ है टारगेट किलिंग के हवाले से, छीना झपटी के हवाले से, और हम ये समझते हैं कि इस पेस को हम वक्त के साथ साथ हम इसके अंदर इजाफा करेंगे। और ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त शहर का, जिसको आपने भी बयान किया यहाँ कि मुकामी पुलिस का होना जो है वो, जिस तरह हमने शहर के दीगर मसाइल को रेज़ किया है, शनाख्ती कार्ड के मसाइल शहर का बहुत बड़ा मसला था, कि इलेक्ट्रिक शहर का बहुत बड़ा मसला था कि जिसके हवाले से जमात इस्लामी ने अवेयरनेस दी पूरे शहर के अंदर। इसी तरह और बहुत सारे इशूज़ थे और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये जो मौजू है कि मुकामी पुलिस जो है वो होना चाहिए शहर के अंदर, उसका एक निज़ाम होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला इसके अंदर भी जो है इजाफा होगा। सर, पूरी दुनिया में जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, मैंने इसके ऊपर एक शो भी किया अभी रिसेंटली, और इसके अलावा जो लोकल पुलिसिंग है इसका फॉर्मूला बहुत कामयाबी के साथ जारी है, तो क्या वजह है कि इसे कराची के अंदर फलने फूलने क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, अलमिया ये है कि इस वक्त शहर के अंदर जो है वो, आप खुद देखिए कि अभी 23 अक्टूबर को इंतखाबात होना थे, ये इंतखाबात नहीं हुए। इस वक्त शहर के अंदर बल्दियात के हवाले से कोई नुमाइंदगी नहीं है। शहर के अंदर बल्दिया के हवाले से मेयर पिछले 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मेयर शहर का मौजूद नहीं है। शहर के अंदर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जब शहर के अंदर बेशुमार किस्म के मसाइल हों, उसके नतीजे के अंदर होता यह है कि फिर हैपेजेट चीज़ें चल रही होती हैं और जो कोर इश्यूज़ होते हैं, जो कोर मसाइल होते हैं, उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। जिस तरह आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम मौजूद है कि बड़े शहरों के अंदर वहाँ की मुकामी पुलिस होती है। आप वेस्टर्न ममालिक को उठा के देख लीजिए, हर जगह यही सूरत हाल है कि वहाँ जो है वो मुकामी पुलिस होती है। अलमिया ये है कि शहर, कराची शहर को ओन करने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ लोग लिसानी बुनियादों पर तकसीम पैदा करते हैं, दीगर बुनियादों पर तकसीम पैदा करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाया जाता है और उसके नतीजे के अंदर ये होता है कि एक आम आदमी का मसला अपनी जगह बरकरार रहता है। एक आम आदमी चीज़ें सर्व कर रहा होता है और मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अगर शहर के अंदर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होगा, जिसके नतीजे के अंदर उस शहर के मेयर के पास जो है वो ये इख्तियार भी होगा कि वो कम से कम इस शहर के अंदर जो है वो मुकामी पुलिस के हवाले से जो है वो कोई रोड मैप बना सके, इंतज़ामिया के साथ मिलकर कोई रोड मैप बना सके कि मुकामी अफराद को शहर के जो है वो पुलिस के अंदर भर्ती किया जाए। लेकिन अलमिया ये है कि शहर के अंदर मेयर ही मौजूद नहीं है। 2009 के बाद 2015 के अंदर इंतखाब होता है और उसके बाद आप देखें 2015 के बाद आज 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन शहर के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच मुनीम जफर साहब। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ यही बात कहूंगी कि देखिए, एक पुलिसिंग का निज़ाम जो होता है ना, उसके लिए आप अगर फार्मूला फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना फार्मूला फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आपका फार्मूला हो गया नाकाम। अगर नाकाम ना होता तो कराची के अमन अमान की हर कुछ अरसे के बाद ये मखदूश सूरत हाल ना होती। अगर कोई लूप होल्स हैं तो उन लूप होल्स को सही करने की जरूरत है ना, इसके लिए तो भाई आपको स्टेप लेने होंगे, और अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो फिर आपकी नीयत के अंदर खोट नजर आ जाएगा।
आड़ क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी आड़ है कि जो कि लोकल पुलिसिंग को फलने फूलने नहीं दे रही। अब आप मुझे ये बताइए कि एक सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी, जो हर बच्चे को भी समझ में आ जाएगी कि कराची की डायनेमिक सूरत हाल हर किसी को समझना और उसके फहम में उस मसले का आना, उसके लिए इतना उसके अक्ल सलीम का उसको एक्सेप्ट करना इतना आसान भी नहीं है। एक अक्ल सलीम जो होती है, अगर आप अपने डायनामिक सूरत हाल को देखें, उसके पॉइंट्स को अगर आप देखें, उसके फैक्ट्स को अगर आप देखें, तो वो सिर्फ वही शख्स समझ सकता है कि जो कि खुद कराची का रहने वाला होगा। अगर हम कोई मुद्दा उठाते हैं और अगर कोई उसके ऊपर लब्बैक कहता है, इस तरह बहुत सारे हलकों में अब आवाज आना शुरू हो गई है, जिस तरह हमने ये मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, लेकिन मसला यह है कि जो हुकामे बाला हैं उनके कान तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए। उनके सोचने के लिए हम ये प्रोग्राम मुरतब करते हैं क्योंकि ये हमारा काम है। बाकी इस हवाले से देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, लेकिन इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जरूरत अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से बहरहाल यही है कि हमें लोकल पुलिसिंग चाहिए, हमें कराची के अपने मकामी पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस चाहिए। दैट्स इट। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मीटिंग के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।